जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की महिमा। भगवान विष्णु परम कृपालु हैं, ओ परम दयालु हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पालनहार भगवान विष्णु शेष नाग पर क्यों विराजते हैं? उनके भक्त प्रभु को नारायण क्यों बुलाते हैं? भगवान नारायण की कृपा से ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार है। करुणा निधान कमल नयन भगवान की दया से ही जीवन चलायमान है। जिस भक्त पर श्री हरि की कृपा हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह भय, बाधा और कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु संपूर्ण जीवों के आश्रय होने के कारण भगवान श्री विष्णु ही नारायण कहे जाते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान श्री विष्णु हैं। यह संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्माण भी हैं और सगुण भी। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, जो किरीट और कुंडलों से विभूषित पीतांबरधारी वनमाला तथा कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले, सुंदर कमलों के समान नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है। वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। मत्स्य अवतार पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन है कि भगवान श्री विष्णु ही परमार्थ तत्व हैं। वे ही ब्रह्मा और शिव सहित समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। जहाँ ब्रह्मा को विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव को संहारक माना गया है। विष्णु की सहचारिणी लक्ष्मी है। वे ही नारायण, वासुदेव, परमात्मा, अच्युत, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर तथा हिरण्यगर्भ आदि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। नर अर्थात जीवों के समुदाय को नार कहते हैं। कल्प के प्रारंभ में एकमात्र सर्वव्यापी भगवान नारायण ही थे। वे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करके सबका पालन करते हैं और अंत में सबका संहार करते हैं। इसलिए भगवान श्री विष्णु का नाम हरि है। मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, हयग्रीव तथा श्री राम, कृष्ण आदि भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु अत्यंत दयालु हैं। वे अकारण ही जीवों पर करुणा दृष्टि करते हैं। उनकी शरण में जाने पर परम कल्याण हो जाता है। जो भक्त भगवान श्री विष्णु के नामों का कीर्तन, स्मरण, उनके अर्चा विग्रह का दर्शन, वंदन, गुणों का श्रवण और उनका पूजन करता है, उसके सभी पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। यद्यपि भगवान विष्णु के अनंत गुण हैं, तथापि उनके भक्त वत्सलता का गुण सर्वोपरि है।
चारों प्रकार के भक्त जिस भावना से उनकी उपासना करते हैं वे उनकी उस भावना को परिपूर्ण करते हैं। विष्णु राजकीय संग्रहालय, मथुरा ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, द्रौपदी, गणिका आदि अनेक भक्तों का उनकी कृपा से उद्धार हुआ। भक्त वत्सल भगवान को भक्तों का कल्याण करने में यदि विलंब हो जाए तो भगवान उसे अपनी भूल मानते हैं और उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। धन्य है उनकी भक्त वत्सलता। मत्स्य, कूर्म, वाराह, श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतारों की कथाओं में भगवान श्री विष्णु की भक्त वत्सलता के अनेक आख्यान आए हैं। एक जीवों के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। वेदों में इन्हीं भगवान श्री विष्णु की अनंत महिमा का गान किया गया है। पौराणिक प्रसंगों में भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद का नारायण नारायण भजन भी इस नाम की महिमा उजागर करता है। इसी तरह भगवान विष्णु के कई नाम स्वरूप व शक्तियों के साथ नारायण शब्द जोड़कर ही बोले जाते हैं, जैसे सत्य नारायण, अनंत नारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण, ध्रुव नारायण आदि। इन्हें शास्त्रों में आदि पुरुष भी कहा गया है। आदि पुरुष विष्णु का निवास यानी आयन नार यान जल है, यानी जल में रहने वाले या जल के देवता। जल को देवता मानने के पीछे यह भी एक वजह है। इसलिए भगवान विष्णु को नारायण नाम से संबोधित किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जल भगवान विष्णु के चरणों से ही पैदा हुआ। गंगा नदी का नाम विष्णु पादोदकी यानी भगवान विष्णु के चरणों से निकली भी इस बात को उजागर करता है। वहीं पानी को नीर या नार कहा जाता है, तो वही जगत पालक के रहने की जगह यानी अयन क्षीर सागर यानी जल में ही है। पौराणिक प्रसंगों पर गौर भी करें तो भगवान विष्णु के दशावतारों में पहले मत्स्य, कच्छप व वराह अवतारों का संबंध भी किसी न किसी रूप में जल से ही रहा है।